चीज़ों की हैसियत सही बुखारी नंबर 6501 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबी फरमाई है कि जो दुनियावी चीज़ें समाजी हैसियत में बुलंद होती हैं उनको अल्लाह ताला आखिरकार पस्त कर देता है। उसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान मादी दुनिया से बचीं और इसमें कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। मुसलमानों को दुनियावी तालीम और हलाल पेशा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये गैर कानूनी दौलत से बचने में मदद करता है और इस पर ज़रूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, जैसे कि उनकी ज़रूरियात और अपने ज़ेर कफालत अफराद की ज़रूरियात को पूरा करना। इस फ़र्ज़ को बयान करने की एक मिसाल सुनन अबू दाऊद नंबर 2928 में मौजूद हदीस में दर्ज है। असल हदीस का मफ़हूम है कि दुनियावी कामयाबी को अपनी अव्वलीन तरजीह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपनी ज़्यादातर कोशिशें आखिरत की तैयारी के लिए वक्फ कर देना चाहिए। इसमें इन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अता की गई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी को कितनी ही दुनियावी कामयाबी मिल जाए, आखिरकार वो ख़त्म हो जाती है। ये धुंधलापन आ तो इस वक्त होगा जब कोई जिंदा होगा या उनके इंतकाल के बाद उनकी कामयाबी उनसे अलग हो जाएगी। इसकी तरफ जामे तिर्मिज़ी नंबर 2379 में मौजूद एक हदीस में इशारा किया गया है। लातादाद लोगों ने सल्तनतें बनाई और दुनियावी कामयाबियां हासिल की, लेकिन सब खत्म हो गए। कितने लोगों ने अभी तक अपने नामों को आसमानी खरदरों पर पलस्तर कराया है, थोड़ी देर के बाद उनके नाम हटा दिए गए और वो भूल गए। इस हदीस का मतलब ये नहीं है कि मुसीबत के बाद किसी शख्स को कामयाबी नहीं दी जाएगी। मुसलमानों को चाहिए कि वो दुनिया में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें और नाकामी का सामना करने पर हिम्मत न हारें। मादी दुनिया की नेमतों और कामयाबियों को इस्तेमाल करके आखिरत की कामयाबी को दुनिया पर तरजीह दी जाए। कोई हलाल दुनियावी कामयाबी के लिए कोशिश करके उसे हासिल कर सकता है। फजूल खर्ची और इसराफ से बचते हुए अल्लाह ताला और लोगों के तईं अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को पूरा करे और उन्हें अपनी दुनियावी कामयाबी को आखिरत में उनकी मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि अपनी ज़ायद दौलत को अतिया करना। अगर उनकी दुनियावी कामयाबी शोहरत है या सियासी, तो वो अपना असर और रसूख दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि इससे इनकी आखिरत में मदद होगी। इस तरह कोई अपनी दुनियावी कामयाबी को अपनी आखिरत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ये जानना ज़रूरी है कि जो शख्स सिर्फ इस दुनिया में फ़ायदा उठाना चाहता है वो आखिरत में फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, लेकिन जिसका मकसद आखिरत में अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना है, जो नेमतें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दी गई हैं, इसे दोनों जहानों में अमन व कामयाबी की सूरत में फ़ायदा पहुंचाएगा। ये वाहिद तरीका है जिससे कोई इस बात को यकीनी बना सकता है कि वो अपनी दुनियावी कामयाबी से इससे पहले और उसके लामहला ख़त्म होने के बाद मुस्तफ़ीद होते रहीं। बाब 16 अल-नहल आयत 97। जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम उसे ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे और उनको उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक ज़रूर अजर देंगे। सख्त